एक मालगाड़ी, जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, मालगाड़ी जो होती है उसके पीछे एक केबिन होता है, जिस केबिन के अंदर गार्ड बैठा रहता है। और ऐसे ही एक मालगाड़ी थी जो तेल के टैंकर थे उसमें, और वह मालगाड़ी एकदम से रुक जाती है क्योंकि आगे लाइन क्लियर नहीं थी। जैसे वह मालगाड़ी रुकती है तो जो पिछला केबिन होता है गार्ड का, वो ऐसी जगह पर रुक जाता है जहां पर एक महिला चाय की दुकान लगाया करती थी, और उसकी चाय की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी क्योंकि उसकी चाय में दम था, स्वादिष्ट बनाया करती थी। चाय वाली को देख, अब जो चाय वाली होती है चाय बना रही होती है, और जो सिक्योरिटी जो गार्ड था ट्रेन के अंदर, वह अब लगातार उस चाय बनाने वाली लड़की को देखता रहता है जिसकी उम्र होती है 31 साल। और अब यहाँ पर लगातार उसको देखता रहता है तो निहारता रहता है। अब जो चाय वाली होती है वह भी उसको देखने लगती है, निहारने लगती है, क्योंकि वह टकटकी लगा कर देख रहा था। गार्ड जो था वह भी उस चाय वाली के बराबर का ही था, उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। अब जैसे वह देख रहा होता है तो वहीं पर खड़ा खड़ा, नीचे उतरता नहीं है, चाय मंगाता है और खड़ा खड़ा 10 से 15 चाय उस चाय वाली की पी जाता है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो होता है दोस्तों, बड़ी ही एक कहते हैं ना, सीख देने वाली कहानी है कि जीवन के अंदर अगर ऐसा पड़ाव हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर बहुत कुछ सीखने को छुपा हुआ मिलता है हम लोगों को। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह जो घटना है बिहार वैशाली मनहार रेलवे स्टेशन पर 2023 में एक मालगाड़ी आकर के वहां पर 2-4 घंटे के लिए ट्रेन वहीं पर रुकने वाली थी। कहाँ पर रुकने वाली थी? जहाँ पर एक चाय बनाने वाली नाम की चाय बनाने वाली एक लड़की, जिसका नाम होता है सीमा, उम्र होती है 30 साल, वह चाय की दुकान वहाँ पर लगाकर बैठी थी, जो कि चाय पिलाया करती थी लोगों को। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। वहीं पर यह रेलगाड़ी आकर रुक जाती है, और जो प्रभात होता है वह इस रेलगाड़ी में गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड पीछे, और वह फिर इस दुकान वाली को देखता रहता है। दुकान वाली उसको देखती रहती है, फिर पूछ बैठती है कि क्या साहब चाय चाहिए आपको? वह कहता है हाँ चाय भेज दो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दोस्तों वह जो गार्ड होता है उसका नाम होता है प्रभात, और उसकी उम्र 27 साल थी। अब वह गार्ड जो होता है बैठा बैठा चाय पी रहा होता है। चाय की केतली लेकर के सीमा ही उसके केबिन में आती है और उसको चाय देती है और पूछती है कि चाय कैसी है। प्रभात एकदम से बोलता है कि चाय आपके जैसी सुंदर खूबसूरत चाय आपकी है, जितनी खूबसूरत आप हो। अब तो यह सुन करके वह महिला थोड़ी सी अलग सा महसूस करती है। लड़के को देख रही थी, लगातार उसकी तरफ टकटकी लगाकर, पता नहीं मनी मन क्या सजोए हुए थी वह महिला भी, यह लड़का भी लगातार उसको देखे जा रहा था। अब सीमा जो होती है वो केतली लेकर के अपनी दुकान में वापस चली जाती है और कह जाती है कि और चाय चाहिए तो बता देना। अब तो यह दोस्तों जो गार्ड था, इसको सीमा से मुलाकात करनी थी, और उसके बाद वह उससे कहता है कि और चाय दे दो मुझे, और उसके बाद वह फिर से चाय देकर आती है। अब की बार वह पूछता है क्या ये दुकान तुम्हारी है? वह कहती नहीं जी, ये जगह तो रेलवे की है, मैं तो यहाँ पर 2-4 लीटर दूध लेकर आती हूँ और 150 रुपये बना ले जाती हूँ चाय बना करके। अब उसके बाद चाय उसकी फिर से ख़त्म हो जाती है, तो फिर से चाय मंगवाई उसने, और फिर चाय लेकर के वह लड़की जो होती है वहाँ पर पहुँचती है। बोलती है कितना चाय पियोगे? अब वह कहता है चाय तो पीने का बहाना है, असलियत में तो तुम्हें देखने का मेरा मन कर रहा है नज़दीक से, इसलिए मैं चाय मंगाकर पी रहा हूँ। अब यह बात सुन करके लड़की कहती है मेरी दुकान में आ जाओ, लेकिन वह कहता नहीं, ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। वह कहती है अरे 2 कदम पर ही तो है, बस उतरोगे और दुकान ही तो है, क्योंकि वहीं पर रेलवे पटरी पर ही दुकान थी। वह कहता है चलो मैं देखता हूँ, और उसके बाद वह वॉकी टॉकी पर ड्राइवर से बात करता है कि गाड़ी कब चलेगी। वह बताता है कि अभी तो कई ट्रेन पास होनी है, तकरीबन 2 से 4 घंटे लग जाएंगे। और उसके बाद वह कहता है ठीक है, मैं तो चाय पी रहा हूँ, यहाँ पर चाय की दुकान है। अब लोको पायलट कहता है अरे कम से कम तुम्हारे पास चाय की दुकान तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर यह जो गार्ड होता है चाय पीने के लिए वहाँ पर उतर जाता है, और फिर दोस्तों उसके बाद वहाँ पर बैठ करके बातचीत करने लगता है। अब चाय पीते पीते उस महिला से बातचीत कर रहा था, दुकान में बैठ जाता है उसकी में, और बातचीत करते करते वह पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? अब जैसे वह पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, महिला कहती है उससे तो तलाक हो गया मेरा, वह तो मुझसे दूर है, उसने दूसरी शादी कर ली, और मेरी एक 8 साल की बेटी है, उसको मैं पाल रही हूँ। अब उसके बाद गार्ड कहता है तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो? महिला कहती है कि अब साहब मैं अपनी शादी करूँगी या फिर बेटी की शादी के लिए इंतज़ाम करूँगी। गार्ड कहता है कि अरे बेटी की शादी तो अभी 12 से 15 साल बाद होगी।
और तुम अभी से उसके लिए पैसे जमा करोगी, इससे पहले अपनी शादी करो, अपना भी तो जीवन है। अब तो ये बातें उस महिला को पसंद आने लगती हैं और उसकी तरफ टकटकी लगाकर वह भी देख दिया करती और मुस्कुराया जाया करती। अब उसके बाद वह यह भी कहती है, जो लड़का होता है वह कहता है कि तुम क्यों कष्ट झेल रही हो, शादी करोगी तो आधी जिम्मेवारी वो उठाएगा तुम्हारी। लेकिन ये कहती है कि कोई शराबी कबाबी ही मिलेगा मेरी जैसी लड़की को, कौन मुझसे शादी करेगा। अब तो यह बात सुन करके वह लड़का चुप हो जाता है और फिर उसका जाने का टाइम हो जाता है। जैसे ट्रेन चलने लगती है तो लड़का 500 रुपये उसको देने लगता है। वह कहती है मुझ पर छुट्टे नहीं है साहब। वह कहता है कोई बात नहीं, तुम रख लो इनको और उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा जब मुझे दे देना छुट्टे। लेकिन वह औरत कहती है कि ऐसा करो, जब तुम दोबारा आओगे तभी मुझे पैसे दे देना, मेरे पास अब फिलहाल छुट्टे नहीं हैं। और दोस्तों उसका प्यार देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं औरत की में। उसको देख रही होती है, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं क्योंकि उसका जाने का टाइम हो गया था। और वह कहता है कि फिर से बुलाओगी मुझे। अब वह कहती है कि मैं कहाँ से बुलाऊंगी, तुम आओगे तो मिलोगे मुझसे। अब उसके बाद वह कहता है ठीक है मैं तुमसे मिलूँगा, घबराना मत, चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलूँगा ज़रूर आकर के। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह जा रहा होता है और वह पैसे वापस दे देती है उसको कि नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी और मैं पैसे तभी लूँगी जब तुम वापस आओगे। तो वह ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन चलने लगती है और धीरे धीरे वह ट्रेन दूर जाने लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार देखते रहते हैं। लड़की की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लड़की लगातार सीमा रोए जा रही थी। अब दोस्तों रोए क्यों जा रही थी, क्योंकि यहाँ से जो दिल से एक कनेक्शन हो गया था 2 मिनट में ही, मानो वह जन्मों जन्मों का सुख दे गया हो उसको, जन्मों जन्मों का प्यार कर गया हो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ठंडी हवा का झोंका ऐसा आता है दिल को प्रफुल्लित कर जाता है। इसी तरह से कई बार ज़िंदगी में लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ अगर हम आधा घंटा या पौना घंटा 1 घंटा भी रह लें तो लगता है कि अरे इसके साथ तो हमने सदियाँ गुजार दी, सदियों से हमारे साथ है, इतना अपनापन सा महसूस हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर इसके साथ हो जाता है। अब ये जाने लगता है, आखिरी चाय भी उसको पिला दी थी, उसकी बातों को याद कर रही थी और जाते वक्त वह कह रहा था एक बार मुझे अपना हाथ छू लेने दो। वह कहती है क्या पागल वाली बात है, हाथ छूने से क्या होगा। वह कहता नहीं छू लेने दो एक बार, और उसके बाद वो हाथ छू लेने देती है और उसके बाद वह अपनी उसमें बैठ जाता है केबिन में जा कर के और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब तो दोस्तों जो लड़की थी वह अलग ही महसूस कर रही थी आज, ऐसा उसने अभी तक जब उसकी खुद की शादी हुई थी तब भी महसूस नहीं किया था। रोने लगती है मानो किसी ने 20 सफ़र में छोड़ दिया हो। अभी 2 मिनट की मुलाकात थी लेकिन इतने अंदर तक वह मुलाकात घर कर जाती है। अब यहाँ पर लड़की पर ना मोबाइल था और सोचती है मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं लिया उसका, किसी और के मोबाइल से फ़ोन कर लेती, क्योंकि लड़की के पास तो मोबाइल नंबर था नहीं, ना मोबाइल था। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो लड़की होती है इंतज़ार करने लगती है उसका, क्योंकि वह कह कर गया था कि मैं आऊँगा ज़रूर। और अब दूसरे दिन से ही जो ट्रेन वहाँ पर मालगाड़ी आती वह इंतज़ार करती, देखा करती कि कोई आया नहीं आया। लेकिन दोस्तों उसकी ड्यूटी कहीं और लग चुकी थी फ़िलहाल, और तकरीबन 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, लड़की रोया करती है और 4 महीने जब गुजर जाते हैं तो लड़की संतुष्ट हो जाती है कि शायद यह कोई हवा का झोंका था जो पास से होकर गुजर गया, कोई बात नहीं, वह अगर नहीं मिला तो। और फिर लड़की अपने काम में फिर से लग जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, जो प्रभात होता है वह गाड़ी में बैठा हुआ आता है और वह दूर से लड़की को हाय हेलो कर रहा था। लड़की उसे देख करके लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद प्रभात दौड़ कर आता है, आकर के लड़की के पास खड़ा हो जाता है, कहता है कैसी हो। अब वह एकदम से रोने लगती है, रो करके पता नहीं क्यों उसके गले लग जाती है कि तुम तो कह रहे थे मैं 1-2 दिन में फिर से आऊँगा, लेकिन तुमने तो 4 महीने गुजार दिए। अब यह जैसे रोने लगती है तो वह उसकी आंखों को आंसू पहुँचता है, कहता है कि अरे मेरी ड्यूटी कहीं दूसरी जगह पर लग गई थी और तुम घबराओ मत, तब मैं आता रहूँगा तुम्हारे पास। और उसके बाद कहता है कि आंखें बंद करो और उसके हाथ पर एक गिफ्ट रखता है। जब वह गिफ्ट को देखती कहती है ये क्या है, वह कहता खोल कर देखो। जब वह खोल कर देखती है तो एक अच्छा सा मोबाइल था जिसमें वीडियो वगैरह भी चला करते थे, वीडियो कॉल भी हो जाया करती। उसको देखकर वह बहुत खुश हो जाती है कि साहब मुझे कब से इंतज़ार था, मैं सोचा करती थी कि जैसे बच्चे चलाते हैं, लोग चलाते हैं वीडियो वाले फ़ोन, मैं कब चलाऊंगी, मेरा मन लग जाया करेगा उससे, लेकिन ले नहीं पा रही थी। अभी तो मेरे पास छोटा फ़ोन भी नहीं था जो 1000-1500 रुपये का आ जाता है। बहुत खुश हो जाती है। अब वह कहने लगती है कि चलो मेरी मम्मी से मिलो, मैंने मम्मी को बता दिया था आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को मैंने। वह कहता नहीं नहीं अभी रुको, अभी टाइम है, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, ये फ़ोन लो, अभी हम ये समझो हम दोनों एक पास हैं, वीडियो कॉल मैं किया करूँगा तो मुझसे बात किया करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, जब उस पर टाइम मिलता है तो इसके पास मिलने के लिए आ जाया करता है
और जब वह दूर होता है तो वीडियो कॉल चला करके वह महिला रख लिया करती दुकान में, उससे बातचीत करती रहा करती। इस तरह से अब इन दोनों का यहाँ पर प्रेम प्रसंग बन जाता है। 7 महीने गुजर जाते हैं और 7 महीने में प्रभात ने सारी चीज़ें जांच परख ली थी कि यह महिला कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसकी बातें बदलती तो नहीं है समय समय के हिसाब से। और वह समझ जाता है कि यह महिला बहुत ही सीधी सादी है, इसकी यह कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, बेचारी किस्मत की मारी है, अकेली पड़ रही है, अपनी बच्ची को पाल रही है। और उसके बाद वह अब फिर से आता है इसके पास 7 महीने के बाद। और 7 महीने के बाद जैसे इसके पास आता है तो वह अब इसको सारी चीज़ें बताता है कि देखो मेरी शादी तो हुई नहीं है और मैंने एक बच्चे को गोद लिया हुआ बुढ़ापे का सहारा बना करके, क्योंकि मेरे पास सैलरी आती है, पेंशन भी आएगी बुढ़ापे में, और मैंने शादी नहीं की है और उसके बाद बच्चा है मेरे पास, लेकिन वह कहती है मेरी भी बेटी है। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वह कह देता है कि मैं अब तुमसे शादी करूँगा। लड़की बहुत खुश हो जाती है, सच में क्या बाबूजी आप शादी करोगे? वह कहता है हाँ बिल्कुल शादी करूँगा। वह कहती है लड़की चलो मेरी माँ से मिलो। तो वह उसकी माँ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि आज वो छुट्टी लेकर आया था इसके पास, और माँ से मिलने के लिए जाता है, उसके पाँव छूता है, कहता है माँ जी मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ जीवन भर के लिए। माँ भी खुश हो जाती है, उसकी भी आंखों में आंसू छलक आते हैं कि बेटा हमारे जैसे लोगों की बेटियों को कौन अपनाता है, सब धोखा देते हैं, तुम धोखा मत दे देना। वह कहता है नहीं माँ जी आप कैसी बात करते हो, ऐसी सुंदर सुशील लड़की को क्या मैं कभी धोखा दे सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों शादी का इंतज़ाम किया जाता है। सारी बातें इधर से उधर खुल गई थी। लड़की पर बेटी थी 8 साल की और इस लड़के पर एक बेटा था गोद लिया हुआ, जिसको जिम्मेवारी के तहत पाल रहा था कि मेरा बच्चा कहलाया जाएगा। अब दोस्तों दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, 2 बच्चे इन पर पहले ही थे। कुछ दिन के बाद एक बच्चा और पैदा हो जाता है बेटा, और ये बहुत खुश हैं। अब ये कहते हैं कि अब हम ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, 2 तो पहले हैं और एक ये है, इन्हीं को हम पालेंगे। तो अब ये दोस्तों दोनों के दोनों अच्छी तरह से मिल करके यह अपना घर बसाते हैं। नवंबर 2024 में दोनों ने शादी की थी और 25 तक इनको बच्चा हो गया था और फिलहाल 26 चली हुई है। तो इस तरह से दोस्तों लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं छोटी छोटी मुलाकातों से भी, और कई बार लोगों की ज़िंदगियां बड़ी बड़ी मुलाकातों से 10-10 साल साथ रहने पर भी पत्नियां अपनी नहीं हो पाती हैं। तो वो भी एक समय होता है और ये भी एक समय होता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आता हूं मेरे गोपाल चैनल पर। आप लगातार मेरे गोपाल चैनल को देखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं क्या ज़माना आ गया है, हंसूं या रोऊं समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल धीरज भाई सही कह रहे हो आप। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं और जो कि फरीदाबाद से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरुजी राधे राधे। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। अंजू जोशी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। पिंटू सिंह परारिया कमेंट करते हैं। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं, आईडी दूसरी है उनकी फिलहाल। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। राजेश दामोर कमेंट करते हैं। यूसुफ डिज़ायर मेवाती कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों उसके अलावा भी अगर कोई किसी भाई का नाम रह गया तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और ताजिल रहमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं और जो कि हमें लगातार अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।